मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस तरह की बातें आप लोगों ने बहुत से लोगों से कहते हुए सुना होगा, लेकिन स्पेशली अगर किसी को देखा जाए तो ज़्यादातर ये बातें आज के यूथ कहते हुए नज़र आते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। अगर हम यूथ की कैटेगरी में जाएं और जनरली देखा जाए तो यूथ आज के टाइम पर दो टाइप्स के हैं। मतलब क्या? मतलब ये कि कुछ यूथ ऐसे हैं जो कम्प्लीटली अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड हैं, बट कुछ यूथ ऐसे हैं कि जो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं हैं। वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसों की कमी है। वो कैसे आगे बढ़ें? वो क्वालिफाइड हैं, उनके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको एक अच्छी जॉब नहीं मिल रही है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जॉब तो कर रहे हैं बट दे आर नॉट हैप्पी विद देयर जॉब, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर सैलरी। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जो सुबह शाम धक्के खा रहे हैं एक अच्छी जॉब अचीव करने के लिए, एक अच्छे सैलरी पैकेज पर, तो उनको अच्छी जॉब प्रोवाइड नहीं हो रही है। तो अगर देखा जाए तो इसका रीज़न क्या है? बहुत से लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि इंडिया में जॉब्स नहीं है, इंडिया में जॉब्स की बहुत ज़्यादा कमी है, जबकि अगर एनालाइज किया जाए तो जॉब की कमी इंडिया में नहीं है, जॉब भरी पड़ी है। और वो लोग जो कहते हैं कि इंडिया में जॉब नहीं है, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें खुद ही नॉलेज नहीं होती है कि हमें कहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। जो लोग ये बात कहते हैं, अगर हम उनसे खुद क्वेश्चन करें कि आप किसी कंपनी के बारे में बताइए, उस कंपनी के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं ये बताइए, कौन कौन सी पोस्ट होती है, कितना सैलरी पैकेज होता है उसका, आप फाइनेंस के बारे में बताइए, बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में बताइए, ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर कौन कौन सी पोस्ट आती है, उसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर ये सब हम उनसे पूछें, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इसकी पूरी डिटेल बता पाएंगे, ज़्यादातर लोग नहीं बता पाएंगे। और जब हमें इन बातों की नॉलेज नहीं होती है और हम ऐसे ही कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए चले जाते हैं बिना जानकारी लिए हुए, तो नतीजा क्या होता है? रिजेक्शन। तो एक तो ये प्रॉब्लम हो गई कि हमें नॉलेज नहीं होती है। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक अच्छी स्किल नहीं होती है, हम किसी स्किल में खुद को परफेक्ट नहीं बनाते हैं। जबकि कोई भी अच्छी कंपनी हो, कोई भी बड़ी कंपनी हो, कोई भी बड़ा और अच्छा डिपार्टमेंट हो, वो हमारी क्वालिफिकेशन से ज़्यादा हमारी स्किल को हायर कर रहा होता है। इसलिए हमें किसी न किसी स्किल में परफेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी का पूरा फोकस हमारे स्किल पर भी होता है। ये हो गई स्किल की बात कि हमारे अंदर स्किल नहीं है, इसलिए भी हम एक अच्छी जॉब नहीं पा पाते हैं। सेकंड ये कि मान लीजिए हमारे पास स्किल भी है, अच्छी स्किल हमारे पास है, बट हमारे पास गाइडेंस नहीं है, हमारे पास अप्रोच नहीं है, हमें कोई सही से गाइड करने वाला नहीं है कि हमें कहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। हमारे अंदर जो स्किल है, जो टैलेंट है, जो हमारी क्वालिफिकेशन है, उसके हिसाब से हम किस डिपार्टमेंट के लिए फिट बैठ रहे हैं, उसके हिसाब से हमें किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। और अगर हम किसी के जरिए जानने की कोशिश भी करते हैं जॉब की, तो बहुत कम ऐसा होता है कि हम किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे से पूछें। हम या तो अपने फ्रेंड सर्कल में कह देते हैं कि कोई जॉब होगी तो बताना, या फिर हम कोई एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं और वहां पर फिर हम अपनी डिटेल्स और नंबर ड्रॉप कर देते हैं कि शायद यहाँ के थ्रू हमें जॉब मिल जाए, वहां के थ्रू भी उन्हें जॉब नहीं मिलती है। एंड थर्ड पार्ट जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वो क्या कि मान लीजिए स्किल भी है, मान लीजिए हमें किसी ने अच्छे से गाइड भी कर दिया है, बट जो इंटरव्यू का पार्ट आता है वहां के लिए हम पहले से रेडी नहीं होते हैं इन द सेंस कि हमें खुद ही नहीं पता होता है कि हमें इंटरव्यू में किस तरह से जाना है, हमें इंटरव्यूअर के सामने किस तरह से बिहेव करना है, उसके क्वेश्चन को किस तरह से आंसर करना है, किस तरह का ड्रेस पहनकर जाना है, जब उसके कैबिन में हमें एंट्री करनी है तो हमें किस तरह से वहां पर बैठना है, हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या होगा, किस लैंग्वेज में वहां पर हमें कॉन्वर्सेशन करना चाहिए, किस तरह से हमें इम्प्रेशन जमाना है और एक अच्छे इम्प्रेशन के साथ अपने उस इंटरव्यू को फिनिश करना है। इन तमाम चीज़ों का हमें आइडिया नहीं होता है तो
नतीजा क्या होता है, नतीजा ये होता है कि हम अपने हाथों में सिर्फ एक डिग्री लेकर ऑफिस पहुंच जाते हैं, कभी ये ऑफिस, कभी वो ऑफिस, कभी ये इंटरव्यू, कभी वो इंटरव्यू, और नतीजा फिर ऑब्वियसली रिजेक्शन ही होगा। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमारी फेडरल यूनिवर्सिटी ने ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो एक अच्छी जॉब, वो भी एक अच्छे सैलरी पैकेज पर अचीव करना चाहती हैं, उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया कि जहां पर वो आकर सबसे पहले खुद को नरिश करें, अपनी स्किल को और ज़्यादा डेवलप करें, खुद को किस तरह से प्रोफेशनल बनाना है, खुद को अपनी इंग्लिश को किस तरह से प्रोफेशनल बनाना है, और इसके अलावा हमें सबसे ज़्यादा जो इंटरव्यू का फियर होता है उसे किस तरह से ख़त्म करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे वहाँ पर पूछे जाएंगे, किस तरह से हमें वहाँ पर बिहेव करना है, ये तमाम चीज़ों के बारे में फेडरल यूनिवर्सिटी हमें सिखाता है और बताता है। ये एक मुख्तसर सी ट्रेनिंग होती है और इस ट्रेनिंग में कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, यानी कोई मंथली इसका चार्ज नहीं होता है, सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती है जो कि बहुत अफोर्डेबल होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक जॉब गारंटीड ट्रेनिंग है, मींस जो भी कैंडिडेट हमारी इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करता है तो उसकी जॉब की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फेडरल यूनिवर्सिटी की होती है। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहूँगी और उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये इस ट्रेनिंग की जो सीट्स होती हैं बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती हैं, इसलिए जितना जल्दी हो सके अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करवाएं, क्योंकि अगर एक बार जब ये हमारा बैच स्टार्ट हो जाता है उसके बाद इसमें दोबारा इनरोलमेंट तभी होता है जब एक बैच की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। इसलिए जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है वो जल्द अज जल्द इस वीडियो में दिए हुए लिंक के थ्रू जाकर अपना एडमिशन करवा सकता है। और एक और बात मैं यहाँ पर रिमाइंड करा दूं कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां के थ्रू अगर आप एडमिशन अपना करवाते हैं, अपना एनरोलमेंट करवाते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस में डिस्काउंट भी दिया जाएगा। सो डोंट मिस दिस गोल्डन चांस।